So students, we will start new topic, new unit of this CC11 paper, in which we have to study about stem cell. This is cell biology portion of your syllabus. Okay, so first I will brief you about stem cells, then I will dictate you the definition and the characteristics. जैसा कि आप जानते हैं कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स स्टेम सेल्स आर अनडिफरेंशिएटेड और पार्शियली डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं. Okay, and they have the ability to differentiate into various types of cells, and they can also proliferate indefinitely to produce more and more stem cells. These are the cells of the earliest type of cell in a cell lineage. किसी भी cell lineage का ये earliest type है. कौन सा stem cell? Embryonic stem cell. इसी से सारा सेल जितने भी हैं बॉडी में, all of them have arisen following different path of development. And these stem cells have tremendous capacity for proliferation. They are found, these stem cells, here this is embryonic stem cells. If we talk about stem cells, they are of two types, adult stem cells. फिर adult stem cells में भी बहुत तरह के types हैं, and embryonic stem cells. Okay, उसके बाद कुछ होते हैं extra embryonic stem cells. तो ये आगे हम देखेंगे स्टेम सेल के टाइप्स, और ये सब पहले से सबसे अर्लीस्ट सेल हैं जिनसे सारे तरह के सेल लिनिएज बनेंगे, डिफरेंशिएट होंगे, और ये एम्ब्रायनिक और एडल्ट दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं स्टेम सेल्स. लेकिन हाँ, एम्ब्रायनिक स्टेम सेल्स के पास कुछ अलग प्रॉपर्टीज है, एडल्ट स्टेम सेल्स के पास अलग प्रॉपर्टी है. इनको आप प्रोजेनाइटर सेल से समझने की भूल मत कीजिएगा, क्योंकि प्रोजेनाइटर सेल्स होते हैं, प्रिकर्सर सेल्स हैं. ओके, और ये इसके बाद डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएटेड सेल. प्रोजेनाइटर सेल से ये अलग है. Although progenitor cells are also giving rise to one cell type or few cell types, but these progenitor cells has the capacity for cell division. Precursor cells also has the capacity for cell division. Differentiated cell loses this capacity. ये अलग है क्योंकि these stem cells can divide indefinitely. इनके पास सेल्फ रिन्यूअल कैपेसिटी है, लेकिन हाँ, सेल्फ रिन्यूअल कैपेसिटी भी लिमिटेड होता है. ओके, एक टर्म है, इसको हम भूल रहे हैं, टर्म है, अच्छा आएगा आगे तो मैं बताऊंगा. हाँ, the name is Hayflick limit. Hayflick limit. Hayflick limit कहते हैं, ये साइंटिस्ट के नाम पर ये लिमिट एक नंबर है. यह बताता है कि ह्यूमन
सेल या कोई सेल वो कितने बार डिवाइड करने के बाद, क्योंकि हमारा जो क्रोमोसोम है दैट इज अ लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल, सो आफ्टर एवरी सेल डिवीजन और द रेप्लिकेशन this DNA shortens in length. So therefore at the end of chromosomes there is the presence of satellite region. Okay, and this is called as telomere. टीलोमियर में कोई एक्टिव जीन नहीं होता है, जंक रीजन है, लेकिन ये रखना जरूरी है क्योंकि जितने बार भी सेल डिवीजन होगा, क्रोमोसोम चूंकि लीनियर है, सर्कुलर तो है नहीं, बैक्टीरिया में सर्कुलर है, इसी सर्कुलर डीएनए होने की वजह से बैक्टीरिया इज इमॉर्टल। ओके, लेकिन हम लोग मॉर्टल हैं, हम लोग इमॉर्टल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा डीएनए क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम में एक डीएनए मॉलिक्यूल एंड दैट इज लीनियर। For every round, after every round of the replication, if you, अगर याद हो आपको replication तो आप समझ जाओगे कि with every round this DNA length of the DNA will get shortened, छोटा होते चला जाएगा। तो इससे बचने के लिए, क्योंकि जीन का लॉस ना हो, क्रोमोसोम के अंत में टीलोमियर है, तो टीलोमियर ही छोटा होगा। ओके, तो जितना भी डेल डिवीजन होगा छोटा होता जाएगा, अंत में क्रोमोसोम का लॉस हो जाएगा। तो हर सेल के पास एक कैपेसिटी है तो कितना टाइम में तक सेल डिवाइड कर सकती है। रफली ये पाया गया है कि ह्यूमन फीटल स्टेम सेल, दिस एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल has the capacity to divide between 40 to 60 times. Okay, in cell culture, in vitro, उसके बाद इसमें कोई एक्टिविटी नहीं होगा, ये सीनेसेंस में चले जाएंगे, इसके क्रोमोसोम्स में एबनॉर्मलिटी आ जाएगी, बहुत सारे एब्रेजन्स हो जाएंगे, क्रोमोसोम्स फ्रेगमेंटाइज्ड हो जाएंगे और सेल डेथ हो जाएगा। तो प्रोजेनाइटर सेल जो है ये कुछ ही, इनका हेफलैक लिमिट इज वेरी लेस and Hayflick limit of stem cell is high, that is 40 to 60 times in vitro. तो आप सोचो कि इन विट्रो में एक एम्ब्रियोनिक सेल अगर है, एक है, और अगर ये 50 बार डिवीजन कर, 40 से 60 के बीच में 50 एक नंबर ले लो, 50 times if it divides, then suppose 51 times if it divides, एक बार डिवाइड किया तो 2 बना, इसके बाद 50 टाइम्स इट विल डिवाइड, सेल डिवीजन हुआ तो 2 to the power 50 cells. You can imagine this is an astronomical figure. ये बहुत बड़ी संख्या है। इसीलिए कहा जा रहा है कि स्टेम सेल का जो हेफलेक लिमिट है 40 to 60 इज वेरी हाई, इसीलिए इमॉर्टल भी कह सकते हैं। ये आप इस इमॉर्टल तो नहीं, लेकिन आप इसको कहिएगा कि इनडेफिनिट है, इनफाइनाइट भी कह सकते हैं, क्योंकि 2 to the power 50 कैलकुलेट करो, 2 to the power 50 को आप कैसे लिख सकते हो? मैथमेटिक्स, 2 to the power 10 multiplied by 2 to the power 10, 5 times, ओके, और 2 to the power 10 इज इक्वल टू कितना होता है? 1024 होता है क्या? कैलकुलेट करो कोई। 2 to the power 3 है 8, तो 8 गुना 8 गुना 8 और एक और 2 जो 2 कितना होएगा? 8 64, 8 दूनी 16, 64 गुना 16, 6 चौका 24 के 4, बाकी रहा 2, 6 36, 38, 4 और 6, 4 8 4 2, बाकी रहा 1 4 9 10। हाँ, तो
2 to the power 10 इज इक्वल टू 1024। तो अब गुना कर लो, 1024 गुना 1024, 5 बार गुना करो, 1024 गुना 1024, 4 बार हुआ, गुना 1024, 5 हो गया। अगर मान लो 24 आप निकाल देते हो, इसको हजार हजार ही मान लो, कम ही मान लो, तो सब पर 3 3 जीरो है, तो कितना हो गए ये 10 टू द पावर 3, 6, 9, 12, 15, 15 सेल्स। ये कितने हो गए 1000 ट्रिलियन। सोचो कितना ज्यादा सेल प्रोड्यूस होने के बाद ये सीनीसेंस में जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है? तो इसलिए हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स दे हैव द कैपेसिटी फॉर इनडेफिनिट सेल डिवीजन, और इनके पास प्रोजेनाइटर सेल के पास लिमिटेड सेल डिवीजन कैपेसिटी है, डेफिनिट है, और even precursor cells they have the cell division capacity, but they are more committed for this differentiated cell. स्टूडेंट्स आ रहा समझ में? यस सर। देखिए मैमल्स में देर आर 50 से 150 सेल्स होते हैं, एम्ब्रायनिक स्टेम सेल्स। ये एम्ब्रायनिक स्टेम सेल्स कहां पर हैं? एक फिगर है, मैं इसको बड़ा कर देता हूं ताकि बनाना ना पड़े। दिख रहा है आपको फिगर? हेलो, यस सर, दिख रहा है। this is the inner cell mass. These are embryonic stem cells. Okay, this is आपका ब्लास्टोसिस्ट स्टेज, और ये आपका यहाँ पर ब्लास्टोसिस्ट में ये ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं। ये आ रहे हैं छठे दिन, 5वें दिन में भी, छठे दिन में, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ओके, सो यहाँ पर है 50 से 150 के बीच में सेल की संख्या है, एंड दीज आर एम्ब्रायनिक स्टेम सेल्स, एंड दे make up the inner cell mass during blastocyst stage of the embryonic development. These stem cells have the capability, and they give rise to all the kinds of various kinds of specialized kinds of cells present in your body. They can become any of the cell type. Okay, so बॉडी के अंदर these stem cells, embryonic stem cells, they differentiate into all of the body's cell types. Therefore, these are pluripotent. So, first of all, they differentiate into germ layers, ecto, meso, endo. ओके, ये भी ब्लास्टुला स्टेज है। जब ये डिफरेंशिएट करेगा, दैट विल बी गैस्ट्रुला स्टेज। ये तो हो गया एम्ब्रायनिक स्टेम सेल।
एडल्ट में भी स्टेम सेल्स होते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ लाइफ को क्रॉस करने के बाद, and these stem cells are found in few select locations in the body, such as adult stem cell, such as bone marrow, you know it, hematopoietic stem cell, adult stem cell hai, and they are also present in the gonads, particularly male gonad. They are these progenitor cells, germinal progenitor cells are also adult stem cells. And why they exist? To replenish rapidly losing cell types. And these adult stem cells are multipotent. They may be oligopotent, bipotent, or unipotent. So in mammals, what you find is hematopoietic stem cells. These are the adult stem cells. They replenish blood and immune cells, basal cells. These are skin stem cells. Which maintain the skin epithelium. Mesodermal, not mesodermal, mesenchymal stem cells. ये अभी स्टेम सेल्स और सेल टाइप अभी उसमें चले गए आपका 5.2 में. बेसिकली स्टेम सेल्स और उसके कैरेक्टरिस्टिक कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, कितनी बार एक ही बात होता है. स्टेम सेल का डिफिनेशन अभी आपको फर्स्ट 2 लाइन्स में एक्सप्लेन, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स तो इतना बता ही रहे हैं स्टेम सेल्स का. तो देख लीजिए मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स हैं. इससे फिर मेंटेन होता है आपका बोन, कार्टिलेज, मसल और एडिपोज टिश्यू के फैट सेल्स. लेकिन एडल्ट स्टेम सेल जो है वो बहुत ही कम संख्या में होते हैं बॉडी में. जहां आपकी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट, द स्टेम सेल नंबर इज इन hundreds of thousands, hundreds to thousands. कितनी कम संख्या है सब मिला के. So adult cells are a small minority of cells, and they are vastly outnumbered by the progenitor cells and terminally differentiated cells that they differentiate into. और इनको रखा जाता है adult stem cells को to replenish the need of the tissue which is losing the cell, and these act as the reservoir. So अब आप दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है स्टेम सेल्स के. नंबर 1, सेल्फ रिन्यूअल. It is the ability to grow through numerous cycles of cell growth and cell division, known as cell proliferation, while maintaining the undifferentiated state. When a stem cell divides, the division is asymmetrical. One of the daughter cell, दो तरह का डिवीजन होता है, आगे बताएंगे. One of the daughter cell will remain the characteristic of the stem cells as the parent, and another daughter cell will become specialized and differentiate partially.
and this will again divide, this will go to the pool, क्योंकि ये कंज्यूम हो गया एक स्टेम सेल, और उसका एक डॉटर सेल से फिर बहुत सारे डिफरेंशिएटेड सेल्स बनते जाएंगे, ऑल विल बी डिफरेंशिएटेड सेल्स। लेकिन सेल्फ रिन्यूअल हुआ तो पहला डिवीजन में जो एक डॉटर सेल है वो पेरेंट को रिप्लेनिश कर देगा। ओके, तो इसी में देखने को मिलता है सेल्फ रिन्यूअल में एसिमेट्रिक सेल डिवीजन। दिस इज द एग्जांपल ऑफ asymmetric cell division. Another type of cell division is called stochastic cell division या stochastic differentiation, स्पेलिंग है stochastic differentiation। इसमें क्या होता है, एक स्टेम सेल जब ग्रो कर रहा है, डिवाइड कर रहा है इन टू डिफरेंशिएटेड डॉटर सेल्स, तो इसको मिटा दूं इधर वाला, stochastic differentiation। Consider two stem cells, identical stem cells. One stem cell divides into two differentiated daughter cells, and one stem cells divide into two undifferentiated daughter cells. These are a differentiated daughter cell hai. These cells are undifferentiated daughter cells है। अब आप देखिए डिफरेंशिएटेड डॉटर सेल्स ये सेल और टिश्यूज को रिप्लेनिश करेंगे, ये जो भी सेल टाइप बनना है सब दोनों डॉटर सेल वो डिफरेंशिएशन प्रोग्राम में आगे चला जाएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन फिर डिफरेंशिएशन एक्यूमुलेट होते 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 फाइनल टर्मिनली डिफरेंशिएशन हो गया। और दूसरा जो उसी के साथ चला था सेल डिवीजन में, सेकेंड स्टेम सेल, दैट्स व्हाई द नेम इज स्टोचैस्टिक, इसमें दोनों डॉटर सेल जो है अनडिफरेंशिएटेड रह जाएंगे, ये दोनों पेरेंट के ही जैसे रहेंगे, ये स्टेम सेल है। तो आप देखें दो पेरेंट स्टेम सेल कंज्यूम हुआ और दो पेरेंट स्टेम सेल यहाँ फिर ऐड भी हो गया। इसमें एक डॉटर सेल पेरेंट सेल के कैरेक्टरिस्टिक को रिज्यूम एक्वायर कर रहा है, सेल्फ रिन्यू हो रहा है यहाँ, ये दिस ऑल्सो इज सेल्फ रिन्यूअल, दिस ऑल्सो इज सेल्फ रिन्यूअल, टू टाइप्स ऑफ सेल्फ रिन्यूअल, टू मैकेनिज्म्स आर देयर। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया? यस सर। यस सर। और ये स्टेम सेल्स कितनी बार डिवाइड करेंगे यह इसके हेफलिक लिमिट से तय होगा, ये कैलकुलेट किया गया हेफलिक, और इनका स्टेम सेल का हेफलिक लिमिट बहुत ज्यादा है। ओके, तो ये थ्रू आउट द लाइफ दे कैन डिवाइड। अब देखिए सेकेंड प्रॉपर्टी इज पोटेंसी। Okay. These stem cells have various degrees of potential indicated by their potency level. This you have already studied. What is potency? Potency is the capacity to. Second property is potency. Potency is the capacity to differentiate into specialized cell type. तो इस वजह से
चूंकि स्टेम सेल सभी तरह के सेल्स में परिणत होने हैं इनको, इसीलिए स्टेम सेल्स जो है एम्ब्रायनिक स्टेम सेल वो टोटीपोटेंट है। अगर ये टोटीपोटेंट नहीं होते तो क्या डेवलपमेंट पॉसिबल था? सारे तरह के सेल बन पाएंगे बॉडी के अगर टोटीपोटेंट ना हो एम्ब्रायनिक स्टेम सेल्स तो? नो सर। No, sir. इसीलिए इनका टोटीपोटेंट होना अति आवश्यक है। ओके, तो इसकी वजह से दे गिव राइज टू वेरियस काइंड्स ऑफ मैच्योर सेल टाइप्स। ओके, और इस डेवलपमेंट में एम्ब्रायनिक स्टेम सेल से जो सेल्स आ रहे हैं, हर पड़ाव पर एक स्टेम सेल वहां पर हो रहा है, and that stem cell is multipotent, and that multipotent stem cell is retained in the adult body. Okay, जिन सेल्स से, जिन प्रोजेनाइटर सेल से बन रहे हैं स्किन के सेल्स, उन प्रोजेनाइटर सेल्स के पास मल्टी पोटेंसी है, क्योंकि few types of cells are arising from that progenitor cell lineage. तो मल्टीपोटेंसी है उनके पास तो हर लेवल पर, और फिर उन प्रोजेनाइटर सेल्स को बॉडी मेंटेन करता है whenever the tissue demand is there, क्योंकि एम्ब्रायनिक स्टेम सेल का जो कोटा है आपका खत्म हो गया आफ्टर द एम्ब्रायनिक स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। एम्ब्रायनिक स्टेम सेल कंज्यूम हो गए। हमारा बॉडी एम्ब्रायनिक स्टेम सेल्स को रिन्यू करा के स्टोर नहीं रखता है। ओके, हमारा बॉडी सिर्फ मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स को ही रिन्यू करा करके उसको रिप्लेनिश करता है। फॉर एग्जांपल हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स, ना ही टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स को, ना ही प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल। टोटीपोटेंट तो जाएगा तो जैसे ही प्लासेंटा बना टोटीपोटेंसी लॉस हुई। ओके, तो इन मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स की वजह से they play very major role. Our tissues and organs are getting unlimited supply of the cells when they are lost. Okay, so potency समझ गए आप, इसमें टोटीपोटेंट सेल्स हैं। ओके, इनको ओमनीपोटेंट भी कहा जाता है, टोटीपोटेंट को, यानी हर तरह के सेल बन सकते हैं, दैट्स व्हाई ओमनीपोटेंट। ओके, दे कैन डिफरेंशिएट इनटू एम्ब्रायनिक एंड एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक सेल टाइप्स, एंड सच सेल्स कैन कंस्ट्रक्ट ए कंप्लीट वायबल ऑर्गेनिज्म। These cells are produced from the fusion of an egg and sperm cells. Okay, and the cells produced by the first few divisions of this zygote are also totipotent. Pluripotent stem cells are the descendants of the totipotent cells that can differentiate into nearly all cells of the body except extra embryonic cells like placenta. And these cells give rise to all three germ layers, cells from all three germ layers, cells of all these three, ectoderm, mesoderm and endoderm layers. Multipotent stem cells उससे प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल से डिफरेंशिएट होकर के बने, और मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स फर्दर डिफरेंशिएट होकर के नंबर ऑफ सेल टाइप्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। लेकिन वो सेल टाइप्स जो हैं आपस में क्लोजली रिलेटेड होंगे। मल्टीपोटेंट सेल्स उन्हीं सेल्स में तब्दील होंगे डिफरेंशिएट होकर के, जो कि आपस में क्लोजली रिलेटेड हो, फैमिली से हो। जैसे हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स, ऑल आर ब्लड सेल्स। हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स कैन नॉट गिव राइज टू बोन सेल्स, they will give rise to
cells of the immune system and blood. That's why they are multipotent. Oligopotent stem cells can differentiate into only a few cell types. There's a lymphoid or myeloid stem cells are oligopotent stem cells. Myeloid progenitor cell and lymphoid progenitor cells are oligopotent. The unipotent cells can produce only one cell type. These are the precursor cells. Multipotent cells are multipotent and oligopotent stem cells are progenitor cells. Unipotent cells are precursor cells and can produce only one cell type of their own. Okay. लेकिन इनमें एक खास बात क्या है, यूनिपोटेंट सेल में सेल्फ रिन्यूअल कैपेसिटी भी होती है. Okay. लेकिन प्रोजेनाइटर सेल्स के पास सेल्फ रिन्यूअल कैपेसिटी नहीं होती. तो आप देखेंगे कि लिम्फॉइड, फिर से इसको बता देता हूं एग्जांपल के माध्यम से, हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल जो है इनके पास सेल्फ रिन्यूअल कैपेसिटी है एंड दीज आर मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स. ये बने कॉमन माइलॉइड प्रोजेनाइटर सेल्स, या कॉमन वर्ड हटा दो, माइलॉइड प्रोजेनाइटर सेल और लिम्फॉइड प्रोजेनाइटर सेल. इसको लीवर प्रोजेनाइटर सेल भी नहीं पढ़ना, एलपीसी भी हो सकता है. हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, एग्जाम में ऐसे मत लिखना, पूरा लिखना. लीवर लिम्फॉइड प्रोजेनाइटर सेल ये हैं oligopotent stem cells. They do not have the self renewal capacity. But the unipotent cells which are derived from this, for example, this reticulocytes, they have the capacity to for the self renewal. क्या हुआ, बहुत बार डिवाइड करेगा फिर बहुत सारे आरबीसी बनेंगे. तो ये एक स्ट्रेटेजी फॉलो किया गया बॉडी के द्वारा. एचएससी का सप्लाई बना रहे हैं, सेल्फ रिन्यूअल हो रहा है, आगे वाले की जरूरत नहीं है. जितने भी एचएससी आगे बढ़ेंगे उसको सेल्फ रिन्यू करने की जरूरत है. यहाँ पर सेल्फ रिन्यूअल लगा दिया कि जो भी सेल्स आए यहाँ पर फिर एम्प्लीफिकेशन हो सकता है, डिवीजन होकर बहुत बार, और बहुत सारे ब्लड सेल्स बनेंगे. Okay, so the progenitor cells do not have the self renewal capacity, but the precursor cell has. आ रहा है स्टूडेंट समझ में? Yes, sir. तो एग्जाम में आएगा तो क्या लिखोगे? स्टेम सेल का डिफिनेशन लिखोगे? स्टेम सेल का डिफिनेशन मैं लिखवा देता हूँ आपको, 1 सेकेंड. स्टेम सेल का डिफिनेशन क्या लिखोगे? स्टेम सेल्स आर unique cells present in the body that have the potential to differentiate into
ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, सवाल आएगा इससे, डिफरेंशिएट इनटू, और बहुत इजी सवाल रहेंगे, ये सब लिख दोगे तो नंबर पा जाओगे आराम से। डिफरेंशिएट इनटू, और ज्यादा नहीं भी पता है तो इसको आप खींच भी सकते हो।